नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 10 तारीख का हर किसी को इंतजार है, आखिरकार क्या होगा। लेकिन उससे पहले तमाम चैनलों के अलग अलग एग्जिट पोल आए और ऐसे में कहां पर किसकी सरकार बन रही है, इसकी एक सटीक जानकारी वो निकाल करके आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे, कहां पर किसकी सरकार बन रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम जो चैनलों में चल रहा है और जो ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारी भी दिखा था और जो हमारे सर्वे में दिखा और जो हमने सर्वे दिखाए उनमें दिखा, वो हमने आपको बताया है। एक बार फिर से बताएंगे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ एक राज्य ऐसा है जिसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी और है, वो है पंजाब। पंजाब को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी है। तीसरे नंबर पर लोगों की दिलचस्पी है उत्तराखंड को लेकर के कि उत्तराखंड में इस बार क्या होगा। और गोवा को लेकर के फिर चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर मणिपुर को लेकर के लोगों की दिलचस्पी है। एक एक करके आपके सामने पांचों राज्यों के सर्वे रखेंगे कि आखिरकार इस बार कहां पर क्या होगा और इस बार जो है वो कौन पार्टी जीत रही है और कौन पार्टी हार रही है। देखिए, मणिपुर की अगर बात करें, मणिपुर छोटा राज्य है, वहां से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में आखिरी में आपको उत्तर प्रदेश बताएंगे। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 60 सीटें हैं और मणिपुर में बीजेपी को 23 से 27 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस को यहां पर 21 से 25 सीटें दिख रही हैं और अन्य जो है वो 10 से 14 है। यानी यहां पर अन्य जो है वो निर्धारित करेंगे कि इस बार सरकार किसकी होगी। मणिपुर में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, ये एक जानकारी है तो आपकी रहनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इस बार यहां पर पलटवार होगा, बदलाव होगा या सरकार जो है बरकरार रहेगी। तो मणिपुर का सर्वे जो है वो हमने आपके सामने रखा है। उसके बाद में गोवा का सर्वे आप देखिए और गोवा के अंदर 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से बीजेपी को 7 से 11 सीटें, बीजेपी की सरकार है गोवा के अंदर, डबल इंजन की सरकार है और यहां पर 7 से 11 सीटें मिल रही है। कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस 21 से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर अन्य की बात करें तो अन्य यहां पर 6 से 10 सीटें अन्य को मिल रही है। यानी बीजेपी का यहां पर जो है वो गोवा में इस बार कोई चांस नहीं लग रहा है। हालांकि पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था, ना कांग्रेस को गठबंधन यहां पर जो है बहुमत मिला था और ना ही बीजेपी को बहुमत मिला था। लेकिन फिर कैसे जोड़ तोड़, ये वो, फिर चाणक्य का दिमाग, चाणक्य का सूटकेस, सब कुछ चला और उसके बाद में किसकी क्या हुआ वो सबके सामने है। अब देखिए, आप उत्तराखंड को लेकर के फिर लोगों की तीसरे नंबर पर दिलचस्पी है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, मौजूदा समय पर बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने 3 बार अपने इंजन बदले, लेकिन ये 3 बार इंजन बदलना क्या कामयाब हो पाया? क्या तीनों इंजन जिस तरह से एक के बाद एक टेस्ट किए गए वो टेस्टिंग यहां पर ठीक रही? तो आप देखिए, 70 में से 70 सीटें आप देखिए उनमें परिणाम दिखा रहे हैं। 28 सीटें, 22 से 28 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही हैं। वहीं पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर 40 से 46 सीटें जो है वो कांग्रेस की यहां पर उत्तराखंड के अंदर आ रही है। आम आदमी पार्टी की 0 से 2 सीटें आ रही हैं और अन्य की 0 से 2 सीटें आ रही हैं। यानी यहां पर बदलाव होना तय है। कांग्रेस की सरकार जो है वो यहां पर बन रही है। अब अगर पंजाब की बात करें, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की 100 कुल सीटें जो है पंजाब में 117 हैं। मौजूदा समय पर कांग्रेस की सरकार है और यहां पर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं 62 से 68 सीटें। इस बार 70 सीटें आई थी, इस बार जो है वो 62 से 68 सीटें आ रही हैं। अकाली दल की अगर बात करें तो अकाली दल की जो सीटें आ रही हैं, अकाली दल की 22 से 28 सीटें निकल करके आ रही हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की 2 से 8 सीटें बीजेपी की निकल करके आ रही हैं और अगर अन्य की बात करें तो 0 से 4 सीटें जो है वो अन्य की आ रही है। यानी पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी बहुमत से दूर है और यहां पर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। यह साफ तौर पर पंजाब का जो है वो जनमत, पंजाब का जनादेश जो है वो सामने आ रहा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वे आप देखिए, उत्तर प्रदेश 403 सीटें, 403 सीटों में से 134 से 150 सीट पर बीजेपी है। समाजवादी पार्टी 228 से 244 पर है, बीएसपी 10 से 24 पर और कांग्रेस जो है
वो 1 से 9 सीट पर यहां पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो है वो 6 से 10 सीट पर, 0 से 6 पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 राज्यों का सर्वे जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। और 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के इसीलिए है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में इस बार काया पलट हो जाती है, अगर उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बाय बाय हो जाती है, तो मान करके चलिए 2024 की फिर डगर बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। 2024 बीजेपी के लिए अच्छा खासा मुश्किल भरा होने वाला है। अगर ये एग्जिट पोल जो निकल करके सामने आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी जो गुस्सा लोगों का दिख रहा था, अगर वो वोटों में ऐसे कैसे तब्दील हुआ है या काउंटिंग में और तमाम जो पहलू हैं उनमें सही उतर करके सामने आता है, तो मान करके चलिए फिर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। एक चीज बड़ी और है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीवी पर एक जो माहौल बनाया जाता है, टीवी का माहौल, और उसके अलावा जो छोटे चैनल आप देखिए, छोटे जो रीजनल चैनल हैं, छोटे जो ऑन एयर चैनल हैं, या आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, सोशल मीडिया पर बात करिए, तो वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है सरकार के खिलाफ गुस्सा था, सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। लेकिन टीवी पर जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल गुलाबी मौसम है, और इस तरह का मौसम है कि वहां पर किसी अन्य पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। कई चैनल तो ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को 100 सीट के आसपास ठहरा रहे हैं, यानी उनको लगता है कि पिछली बार 47 सीट आई थी और इस बार डबल हो जाएंगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसके उलट कुछ लोग हैं जो बातें कह रहे हैं। हमने जो बात कही थी 220 से 240 सीटों की, अब वही बात जो है वो देशबंधु टीवी यहां पर कह रहा है। सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के सबकी जो उत्सुकता बनी हुई है, अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया तो बीजेपी के लिए सबसे बड़े झटके की तरह से होगा, योगी आदित्यनाथ के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े सदमे की तरह से होगा। और इसके साथ साथ पंजाब से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, पंजाब में जो कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की वहां पर सरकार बनने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो पंजाब के अंदर भी काफी कुछ हुआ और पंजाब को लेकर भी लोग जो है काफी कुछ कह रहे थे। लेकिन इस सर्वे की अगर माने, देशबंधु की अगर माने, तो पंजाब के अंदर भी कोई खास जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है और पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो बहरहाल अलग अलग एग्जिट पोल आपके सामने लगातार आ रहे होंगे और अलग अलग एग्जिट पोल जो अपनी अपनी कहानियां बता रहे होंगे, किसका एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है और जनता ने जो कहा है वो कितना वोटों में बदल पाया है, एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल जब तक बना रहेगा जब 10 तारीख को नतीजे सामने नहीं आ जाते, और नतीजे सामने आने के बाद नतीजे फाइनल नहीं हो जाते, तब तक जो है सवाल बना रहेगा। तो बहरहाल आपका अनुमान क्या है, आपका आकलन क्या है, 5 राज्यों के अंदर किसकी सरकार बन रही है? पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।